नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु का आपकी कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होता है। गुरु हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसलिए इसकी जब भी दशा, अंतर्दशा या गोचर आता है तो इसके रिजल्ट्स जो है बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं। अब गुरु क्योंकि विशालकाय है, जब इसके प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ते हैं तो ये हमें भी विशालकाय बना देता है। तो गुरु का सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि आपको थोड़ा थुल बनाएगा, थोड़ा चबी बना देगा, मांस दिखेगा गाल के ऊपर। तो ये गुरु की एक क्वालिटी होती है अगर वो आपके पहले भाव में बैठ जाए। इसलिए कहते हैं कि जहां भी गुरु बैठेगा उस चीज को, उस भाव को एक्सपेंशन दे देता है। जैसे मैंने कहा, गुरु अगर लग्न में बैठ गया तो आपको चबी बना देगा, मोटा बना देगा। तो जिस भी कुंडली के भाव में गुरु बैठा है वहां पर उसको विस्तार दे देता है, बड़ा कर देता है। गुरु मतलब बड़ा करने वाला। फिर उसके बाद आती है बात ज्ञान की। गुरु ज्ञान का देवता है, आपको पता ही है। जब जब हम ज्ञान की बातें करेंगे सबसे पहले नाम गुरु का ही आता है। तो जब भी कोई उपदेश देता है, साधु संत हमारे जो होते हैं उन लोगों के ऊपर गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और गुरु उपदेश देता है, ये थोड़ा मैच्योर बनाता है। बुद्ध भी नॉलेज देता है, लेकिन बुद्ध बहुत प्रैक्टिकल होता है। गुरु उपदेश देता है, ये आपको मैच्योरिटी सिखाता है कि जीवन के किस फेज में कैसे बिहेव करना चाहिए, समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारे एल्डर्स जो हैं, बड़े लोगों के साथ उनसे क्या व्यवहार हो, माता पिता से क्या व्यवहार हो, छोटों से क्या व्यवहार हो, ये सब चीजें गुरु से ही आती हैं। इसके बाद बात करेंगे गुरु के जो परिणाम होते हैं। कोई भी पापी ग्रह आ जाए, अगर उससे बचाना है तो एक ही प्लेनेट है जो बचाता है हर बार, और वो है गुरु। कहते हैं कितनी भी खराब दशा चल रही हो, अगर गुरु की दृष्टि आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे रक्षा होनी ही होनी है। अगर बहुत सारे प्लेनेट बैठे हैं और गुरु अकेले हैं तो असर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि किसी एक क्रूर या पापी प्लेनेट की दशा आ गई है तो गुरु जो है जनरली बचा के ले जाते हैं जातक को। तो ये है गुरु। अब हम बात करेंगे गुरु का कुंडली के 12 भावों में क्या क्या प्रभाव होता है। अगर गुरु कुंडली के पहले भाव यानी लग्न में बैठा हो तो क्या परिणाम होंगे। उससे पहले जानिए कि पहला भाव रिप्रेजेंट क्या करता है। पहला भाव रिप्रेजेंट करता है मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, मेरे लुक्स को, मैं कैसा दिखूंगा, मेरे अंदर क्या स्वभाव होगा मेरा। तो गुरु जब लग्न में बैठ जाए तो जैसा गुरु इंसान को फैट बनाता है, मैंने ये पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में, गुरु किसी भी चीज का विस्तार करता है। अब मेरे लग्न में ही बैठ गया जहां मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा शरीर है, यानी कि मुझे वो मोटा करेंगे तो मैं दिखने में थोड़ा चबी होऊंगा, तुलतुला होऊंगा और कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होगा। कहा गया है कि गुरु अगर लग्न में बैठ जाए, एक कुंडली के अंदर हजारों लाखों दोष क्यों ना हो वो सारे दूर हो जाते हैं। ये होती है गुरु की पावर। अब दूसरा है गुरु है ज्ञान के देवता। तो गुरु अगर लग्न में बैठ गए तो मुझे तो ज्ञानी बनाएंगे। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हैं, आप देखिए ऐसे व्यक्तियों से बात करके देखिए, बड़े ही समझदार नजर आएंगे। उनके एक अंदर बात करने के तरीके में एक मेच्योरिटी होगी, गंभीर होंगे और ऐसा लगेगा आपको कि इस इंसान के साथ मुझे बैठ के ज्ञान मिलता है। तो जरूर वो गुरु से प्रभावित होते हैं। ये सारे लक्षण आपके गुरु जब लग्न में बैठे होते हैं तब दिखाई देते हैं। गुरु अगर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में हो तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा भाव होता है हमारे परिवार का, हमारी संचित जमा पूंजी का और हमारी वाणी का। अगर गुरु जो कि एक पॉजिटिव प्लेनेट है सेकंड हाउस में बैठेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जातक जो होगा धनी परिवार से होगा। धनी परिवार से नहीं भी है तो स्वयं से इतना पैसा कमाएगा कि उसके पास जिंदगी में पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। वाणी का भाव होता है दूसरा, इसलिए गुरु अच्छी सॉफ्ट वाणी देते हैं, मतलब ऐसा इंसान सॉफ्ट स्पोकन होता है, बहुत मधुर भाषा में बात करता है। और तीसरा परिवार, ऐसा जातक धनी परिवार में पैदा होता है, उसके परिवार का एक्सपेंशन होता है, उसका परिवार बढ़ता है। तो ये क्वालिटीज होती हैं गुरु की सेकंड हाउस में। लेकिन एक चेतावनी, अगर गुरु के ऊपर कोई भी ऐसे प्लेनेट जो कि क्रूर या पापी है उसकी दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति स्पेंडथ्रिफ्ट यानी खर्चीला हो जाता है। और खर्चीला ऐसा होता है वो बियॉन्ड लिमिट की, उसको रोकना मुश्किल हो जाए। लेकिन क्योंकि गुरु तो गुरु है, वो कितना भी खर्चा करवाएं वापस पैसा देते ही हैं। तो आप चिंता ना करिए, कितना भी खर्चा करिए गुरु वापस धन लाकर देंगे जरूर। गुरु अगर आपकी कुंडली के तीसरे यानी कि थर्ड हाउस में हो तो क्या रिजल्ट्स देते हैं। पहले समझिए थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। थर्ड हाउस होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, छोटी छोटी यात्राओं का, स्किल्स का और साहस का। गुरु अगर तीसरे हाउस में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले पितृतुल्य होता है अपने छोटे भाई बहनों के लिए, क्योंकि गुरु हमेशा हमें विद्वान बनाता है, मैच्योरिटी देता है। तो जो मैच्योर लोग होते हैं वो अपने भाई बहनों को कैसे ट्रीट करेंगे, पिता तुल्य, माता तुल्य, जो जो भी चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो उनकी इमेज ऐसी होगी कि छोटे भाई बहन डरेंगे उनसे। अरे बड़े भैया आ गए ना तो बस आज बड़े भैया से बहुत डांट पड़ेगी, या बड़ी दीदी आ गई तो बहुत डांट पड़ेगी। तो वो एक इमेज बन जाती है लोगों की। दूसरा साहस का, गुरु क्योंकि मैच्योर है,
ऐसे लोग बड़े सोच समझ के ही कदम उठाते हैं। साहसी तो होते हैं, एक होता है साहसी होना, एक होता है बेवकूफी होना। तो बहुत पतली लकीर है दोनों के बीच में। तो बड़े सोच समझ के कदम उठाने वाले लोग होते हैं। तीसरा होता है यात्राओं का। अब गुरु थर्ड हाउस में बैठे तो ऐसा इंसान बार बार यात्राएं करेगा, उसे एक प्लेजर मिलता है घूमने से। या ऐसे लोग टूरिज्म के प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां घूमना पड़ता है और घूमने से उनको एंजॉय आता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी अपनी स्किल को प्रोफेशन बनाना चाहता है तो टूरिज्म में चला जाए। और अब जान लेते हैं गुरु अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस में हो तो क्या परिणाम मिलेंगे। फोर्थ हाउस होता है हमारी माता का, हमारी प्रॉपर्टी का, सुख सुविधाओं का, लग्जरीज का। तो गुरु अगर फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो जैसे मैंने बताया गुरु एक्सपेंशन करते हैं, तो आपकी सुख समृद्धि में एक्सपेंशन देंगे, यानी एक्सपेंशन मतलब विस्तार करेंगे। तो ऐसे इंसान को क्या कभी पैसों की कमी हो सकती है? आप बताएं, क्या प्रॉपर्टी की कमी हो सकती है? कैसे होगी? गुरु तो विस्तार कर रहे हैं। फोर्थ हाउस में बैठ गए तो प्रॉपर्टी, लग्जरी, सुख सुविधाएं, इसका तो इंसान को सोचना भी नहीं है, ये उसको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा माता का सुख, माता का प्यार भर भर के मिलेगा। आपसे ज्यादा लकी फिर इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि माँ के प्यार से बड़ा दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। माँ का प्यार आपके पास है, पूरी दुनिया की सुख सुविधाएं आपके पास है, और आपको क्या चाहिए? एजुकेशन। फोर्थ हाउस से बेसिक एजुकेशन भी देखी जाती है। 10th क्लास तक अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं कलयुग के हिसाब से, तो 10th क्लास तक इंसान की ऐसी एजुकेशन होगी टॉप क्लास, क्योंकि गुरु वहां बैठे हुए हैं। ये चीजें होती हैं जो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। गुरु का कुंडली के पांचवें भाव यानी फिफ्थ हाउस में क्या परिणाम होता है? पंचम भाव होता है हमारी संतान का, हमारी लव रिलेशनशिप्स का, अंदाजा लगाना यानी स्पेकुलेशंस का, और एजुकेशन का। अब आप गुरु अगर फिफ्थ हाउस में लेकर आए हैं तो फिर आपकी एजुकेशन तो अच्छी होनी ही होनी है। 100% आप हायर एजुकेशन में जाएंगे ही जाएंगे। नंबर 2, गुरु संतान के भी कारक हैं, तो गुरु आपको संतान देंगे जरूर। संतान में डिले भी हो सकता है, क्योंकि कारको भाव नाशाए, गुरु संतान का भी कारक है, और संतान के भाव में बैठ जाए तो उसका नाश करता है। लिटरली मीनिंग नाश नहीं होता है, डिले होता है। ऐसा देखा गया है कि पंचम भाव में गुरु बैठे हो तो डिले हो जाता है, सप्तम भाव में गुरु बैठे हो तो शादी डिले हो जाती है। तो डिले थोड़ा करा देते हैं। संतान लेकिन देंगे जरूर। संतान आपको मिलेगी, आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लव रिलेशनशिप जो है आपका जो स्पाउस होगा ना, आपका जो जीवन साथी होगा, वो आपके लिए बड़ा लकी होगा, क्योंकि गुरु जो है कुछ भी बिना देखे सोचे समझे देने वाले नहीं है। ये आपके जीवन में बड़े गंभीर समझदार इंसान का ही प्रवेश कराएंगे। तो अगर आपकी कोई रिलेशनशिप चल रही है, अगर वो आपके जीवन के लिए सही है, आपको तभी मिलेगी, वरना गुरु नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरु गलत नहीं कर सकते, वो सही ही करेंगे। और स्टॉक मार्केट गुरु फेवर नहीं करते, जहां पर सट्टेबाजी आ जाती है गुरु उसको फेवर नहीं करते हैं। तो गुरु फिफ्थ हाउस में बैठे हो, सट्टेबाजी से बचें। गुरु अगर आपकी कुंडली के छठे भाव यानी सिक्स्थ हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट्स होंगे? छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। इसे बोलते हैं रोग, ऋण, रिपु। रिपु मतलब शत्रु। अब छठे भाव में गुरु जब बैठते हैं तो फिर जैसा कि कहा विस्तार करते हैं हर चीज का, शत्रुओं का भी विस्तार करेंगे। आपके अनचाहे शत्रु पैदा होंगे। आप वर्क प्लेस पर हैं तो आप देखेंगे अरे मेरे कोवर्कर्स बिना बात के ही मुझसे जलते हैं, मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन ये मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। ये सब चीजें आपको दिखाई देंगे कि अरे मैं कितना भी कोशिश कर लूं ये लोग कभी खुशी नहीं होते, क्योंकि शत्रुओं का एक्सपेंशन विस्तार कर रहा है। अनचाहे शत्रु गुरु देगा ही देगा। छठे भाव के अंदर रोग में ये डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है, अगर हमारे पाचन क्रिया से इंपैक्ट हो सकती है। लोन बढ़ सकते हैं लेकिन अच्छे कॉज के लिए। अब ऐसा होता है किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होता है, वो बैंक के पास जाता है कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, और 6 महीने बाद वो उसको 50 लाख में कन्वर्ट कर देता है। तो लोन तो लिया है आपने, पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा गुरु, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट देने वाला ही प्लेनेट है। केवल शत्रुओं के मामले में भी शत्रु बढ़ाता जरूर है, लेकिन आखिरी जीत आपकी ही होनी है। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। जिंदगी में आपके कितने भी शत्रु बन जाएं, गुरु अगर छठे भाव में बैठा है तो जीत आपकी होगी। दूसरा इसमें यह होता है कि जब आप जिंदगी के सेकंड हाफ में आते हैं ना, 50 साल 40-45 साल के ऊपर जब आप हो जाते हैं, इसके रिजल्ट्स तब दिखते हैं। तब आपको मिलता है सोसाइटी में ड्यू रिकॉग्निशन। आपने जिंदगी भर जो मेहनत करी है ना, आपको तब फील आता है कि यार मैंने अब मैं कुछ जाके बना हूं। तो जिंदगी के फर्स्ट पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम देगा, आपको स्ट्रगल्स होंगी वर्क प्लेस पर, फैमिली में, या आपके बिजनेस में, कि मेरे अनचाहे शत्रु हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन जब आप एक सर्टेन एज पार कर लेंगे तो आपको फील होगा यार वो मेहनत ना मेरी व्यर्थ नहीं गई,
क्योंकि गुरु कभी बुरा कर ही नहीं सकता। यही अच्छाई है गुरु के साथ में। तो छठे भाव में अगर आपके गुरु हो तो चिंता ना करें, बस वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखिए और अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान जरूर दीजिए। गुरु अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी 7th हाउस में बैठे हो तो क्या रिजल्ट्स होते हैं? सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, चाहे वो मैरिज की पार्टनरशिप हो या बिजनेस की पार्टनरशिप हो। जब गुरु बैठे हैं तो फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। आपको अपने जीवन में सुंदर, सुशील, गुणवान स्पाउस मिलेगा ही मिलेगा। आपका स्पाउस यानी जीवन साथी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि गुरु देते हैं पॉजिटिविटी। तो जो भी आपके जीवन में आएगा आपके जीवन में ग्रोथ ही करेगा। नंबर 2, बिजनेस। जब आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो गुरु उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो आप ये चीज देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, जिनके 7th हाउस में गुरु बैठा है वो अकेले उतने सक्सेसफुल नहीं होते जितना पार्टनरशिप में होते हैं। हम लोगों को सलाह भी देते हैं, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है और उसके जीवन साथी के सप्तम भाव में गुरु बैठा है तो हम कहते हैं कि उनके साथ पार्टनरशिप में आ जाओ या उनके नाम से करो, उनको किसी तरह अपने बिजनेस में इंक्लूड करके पार्टनर बनाओ। तो ये सोल्यूशन रेमेडी भी दी जाती है, क्योंकि फिर वो आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। गुरु जब सप्तम हाउस में बैठे होते हैं तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा मोटा बना देते हैं। गुरु विस्तार करते हैं, मोटा बनाते हैं, तो आपका पार्टनर जो है थोड़ा सा आलसी हो सकता है। इस बात का ध्यान रहे, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ पॉइंट तो है कि जीवन साथी थोड़ा सा लथार्जिक यानी आलसी हो जाता है। फॉरेन लैंड यानी विदेश, गुरु विदेश भेजते हैं। गुरु आपको लंबी यात्राएं करवाएंगे, विदेश की यात्राएं करवाएंगे, 7 समुंदर पार भेजेंगे। बाकी कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि सप्तम भाव में गुरु शादी में थोड़ा डिले करा सकते हैं, लेकिन शादी कराते जरूर हैं। गुरु अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव यानी 8th हाउस में बैठे हो तो क्या रिजल्ट मिलेंगे? पहले समझिए 8th हाउस क्या होता है। अष्टम भाव होता है आयु का, सडन गेन, सडन लॉसेस का, टैक्सिंग, अकाउंटिंग का, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस का। गुरु जो है जातक को टैक्सिंग, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस इस डोमेन में लेकर जाते हैं। आप देखेंगे जितने भी इंश्योरेंस डोमेन वाले हैं उनका गुरु का संबंध अष्टम भाव से जरूर मिलेगा आपको। ज्योतिषी, कोई पूजा पाठ, तांत्रिक, ये सब जो होते हैं ये अष्टम भाव का गुरु ही उनको देता है। आपकी इनहेरिटेंस, जो आपकी दादा की, पिताजी की जो प्रॉपर्टी है, अगर इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है तो वो भी अष्टम भाव से ही आपको मिलती है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अष्टम भाव में गुरु है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी। मेरे मुंह में ये वर्ड नहीं आ रहा था पैतृक संपत्ति, इसलिए मैं इनहेरिटेंस इंग्लिश वाला वर्ड बोल रहा था। पैतृक संपत्ति दिलवाता है। एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर अष्टम भाव में गुरु है तो और वो किसी पाप ही ग्रह से दृष्ट है या उसके साथ में बैठा हुआ है तो आपको इंश्योरेंस की मनी मिल सकती है। अगर आपने किसी के नाम पे इंश्योरेंस कराया हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो चांसेस होते हैं कि आपको उसकी इंश्योरेंस की मनी मिले, विच इज नॉट गुड टू हैव। कोई भी नहीं चाहता कि उसे इंश्योरेंस के पैसा मिले, लेकिन अष्टम भाव आपको ऐसा योग देता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सब भगवान के हाथ। गुरु अगर आपकी कुंडली के नवम भाव यानी कि 9th हाउस में हो तो क्या प्रभाव होते हैं? नवम भाव होता है पिता का, लंबी यात्राओं का, हायर एजुकेशन का। तो अगर गुरु 9th हाउस में बैठा है तो आप पिता के हमेशा भक्त रहेंगे। पिता के लिए रेस्पेक्ट आपके जीवन में सुप्रीम होगा, पिता का सुख मिलेगा, क्योंकि सारी पॉजिटिव चीजें पिता से रिलेटेड होंगी ही होंगी। लंबी यात्राएं, जातक जो है बार बार या तो विदेश की यात्राएं करेगा या वहां जाकर सेटल हो जाएगा, गुरु ये करवाएंगे। नंबर 3 पर आता है हायर एजुकेशन। अब किसी को पीएचडी करनी है, ये मैं मास्टर्स के बाद की बात कर रहा हूँ, आपने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, लेकिन पीएचडी करनी है तो 9th हाउस से देखी जाती है। और 9th हाउस में गुरु बैठे हैं जो कि ज्ञान के देवता हैं, पीएचडी पक्की है आपकी। और ऐसे जातक का ध्यान जो है अनुसंधान यानी रिसर्च में जाएगा ही जाएगा। कोशिश करेगा कि जीवन में सबसे ज्यादा एजुकेशन उसको मिले और वो जिंदगी भर एजुकेशन लेता रहे। ये भावना उसके अंदर रहेगी कि मेरे लिए इतनी एजुकेशन इनफ नहीं है, मुझे और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। पढ़ाई करेगा, विदेश यात्राएं करेगा, फैमिली के लिए श्रवण कुमार होगा, पिता के लिए श्रवण कुमार होगा, पिता का सुख मिलेगा, पिता को सुख देगा। ये सब चीजें 9th हाउस से देखी जाती हैं। गुरु अगर आपकी कुंडली के दशम भाव यानी 10th हाउस में हो तो क्या परिणाम होंगे? दशम भाव होता है करियर का, प्रोफेशन का, फेम का। अगर आपको जिंदगी में गुरु 10th हाउस में बैठा मिल जाए तो ऐसे इंसान की सेकंड हाफ में बल्ले बल्ले है, क्योंकि गुरु जीवन के शुरू में थोड़ी सी स्ट्रगल देते हैं, लेकिन जब ये सेकंड हाफ में रिजल्ट्स देंगे तो आपसे ऊपर कोई नहीं होगा। इतना नाम, इतना पैसा, इतने धनवान आप होंगे कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मुझे इतनी स्ट्रगल के बाद इतना पैसा, इतना सम्मान, ये सब मिल सकता है। जी बिल्कुल, गुरु देगा आपको, लेकिन सेकंड हाफ में देगा। दूसरा, आपके पिता आपके जीवन में एक आइडियल की तरह होंगे, मतलब वो आप उनको अपना आइडल मान के चलेंगे। जैसे लोग मानते हैं क्रिकेट में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को, फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को मानते हैं, इसी तरह आपके पिता आपके लिए आइडल होंगे। आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते कि गुरु जो है
कुछ जगह पर दशम भाव से पिता को भी देखा जाता है, तो पिता एक आइडियल फिगर बन जाते हैं ऐसे जातक के लिए। अच्छा, तीसरा, आपको सक्सेस मिलेगी टीचिंग में, एजुकेशन फील्ड में, या ऐसी कंसल्टिंग में। कंसल्टेशन देते हैं आजकल लोग, डिफरेंट कंपनीज में ज्वाइन करते हैं और कंसल्टेशन देते हैं, उनको बोलने का काम होता है, या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। ये सब गुरु 10th हाउस में देते हैं, क्योंकि आप जिंदगी में दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं और उसको अपना करियर भी बना सकते हैं। तो ये ब्यूटी तो सिर्फ गुरु के अंदर ही है। गुरु अगर आपकी कुंडली के 11वें यानी कि 11th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? 11वां भाव देता है नाम, प्रसिद्धि, पैसा, बड़े भाई बहन का सुख, दोस्तों का सुख, मनोकामना की पूर्ति। गुरु 11th हाउस में बैठ गए तो ऐसा सुंदर योग है कि जीवन में आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ना तो पैसे की होगी, ना दोस्तों की होगी, ना बड़े भाई बहनों की होगी, ना परिवारजनों की होगी। आप दूसरों का साथ एंजॉय करेंगे। आप देखेंगे आपके जीवन में जो आसपास के लोग हैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपका भी वही नेचर होगा। आप दूसरों की हेल्प करेंगे और दूसरे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। पैसा अथाह होगा, अथाह मतलब अथाह पैसा जिसे बोलते हैं। इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति का भाव है। गुरु अगर वहां बैठ गया तो आप जिस चीज की इच्छा करेंगे, मेहनत तो जरूर करवाएंगे गुरु आपसे, लेकिन मनोकामना पूर्ति होगी ही होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। गुरु अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव जो कि आखिरी भाव होता है उसमें बैठे हो तो क्या रिजल्ट्स देंगे? 12वां भाव होता है विदेश का, खर्चों का, जेल का, अस्पताल का और शैया सुख का। शादी के बाद जो बेडरूम प्लेजर्स होते हैं, शैया सुख, वो 12th हाउस से ही देखे जाते हैं। तो जब गुरु 12th हाउस में बैठते हैं तो ऐसे इंसान जनरली खर्चा तो नहीं करते, लेकिन अगर गुरु के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो खर्चीले हो सकते हैं। अब जेल और अस्पताल से मेरा क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है कि गुरु वहां बैठ गए तो आप जेल भी जाएंगे और अस्पताल भी जाएंगे। अस्पताल तो कोई भी जा सकता है, लेकिन जेल जाना कंपलसरी नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं जो आइसोलेटेड हो। अगर आप देखें तो अस्पताल एक आइसोलेटेड प्लेस होता है जहाँ के सिर्फ मरीज मरीज होते हैं, या जेल जो होता है वहाँ कैदी कैदी होते हैं। जेलर्स, हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स, डॉक्टर्स, ये सब क्या होते हैं? ये आइसोलेटेड प्लेसेस पे काम करते हैं। इसलिए जेल और अस्पताल से मतलब गलत नहीं निकालना चाहिए। आप ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर आपको आइसोलेट होकर काम करना पड़े। तो मैंने आपको बताया कि खर्चीले आप हो सकते हैं अगर खराब दृष्टि है गुरु के ऊपर। अगर नहीं है तो आप खर्चा नहीं करेंगे। ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर आप अकेले हो, लेकिन गुरु आपको अकेला फील करवा के छोड़ेंगे। ये दिक्कत होती है 12th हाउस के साथ में। जहाँ पर गुरु बैठ गए और वहाँ पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो गई तो आपको अकेलापन ही अच्छा लगेगा। अब आप ग्रुप में नहीं रह सकते, ये दिक्कत होती है। देखिए, इसमें ऐसे खराब कोई चीज क्वालिटी नहीं है कि वहां बैठ गए तो इंसान की पर्सनैलिटी खराब हो गई। इट्स जस्ट ए चॉइस, और ये ऐसा हमारी आदत पड़ जाती है कि अब हमें अकेला रहना ज्यादा पसंद है। विदेश में सेटलमेंट का भी गुरु कारक होता है 12वें भाव के अंदर। तो 12वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो विदेश में सेटलमेंट कंफर्म है। तो ये थे गुरु के कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे और वीडियो बना पाते हैं। नमस्कार।